हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले कुछ रूल्स हम स्टडी करेंगे। रूल्स तो कार्टेशियन में जो हम वेरिएबल लेते थे वो लेते थे एक्स कॉमा वाई, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे पोलर वेरिएबल्स आर कॉमा थीटा में। ठीक है जी। और एक्स को लेते हैं इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये हमें याद रखना है। और वाई को इक्वल्स टू लेते हैं आर साइन थीटा, और ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है। और जब हमें पता है x इजिकल टू वाई होता है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो लाइन यहाँ से पास करते ही होती है x इजिकल टू वाई। ठीक है जी। x इजिकल टू वाई, और जो ये वाला एंगल होता है ना, फिर ये वाला एंगल बन जाएगा हमारा पाई बाय 4, और ये वाला एंगल बन जाएगा हमारा पाई बाय 4, और ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल बन जाएगा हमारा पाई बाय 2। ठीक है। ये पाई बाय 2 हम थीटा की लिमिट्स देखेंगे। हम ये पाई बाय 2 थीटा है, हमारा एंगल है, तो जहाँ जहाँ थीटा वेरिएबल यूज होगा ना, वहाँ वहाँ पाइज के साथ वैल्यू को के साथ हम डील करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे। ठीक है जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम डी एक्स और डी वाई लिखते हैं, उसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, डी आर बाई डी थीटा के साथ, लेकिन उसके आगे हम लिखेंगे आर डी आर बाई डी थीटा। इस बात को हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डी एक्स डी वाई को रिप्लेस कर देंगे आर डी आर डी थीटा के साथ। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड इवेल्युएट दिया हुआ है 0 से 1 तक, 0 से 1 माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स बाय डी वाई। चलिए अब लेते हैं, हम ग्रीन पेन से सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको इतनी लेक्चर्स में पीछे बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर वाई का वेरिएबल दिया है तो यानी ये एक्स की लिमिट है और ये वाई की लिमिट है। ठीक है जी। तो वाई दिया हुआ है, और ये डी एक्स डी वाई है, इसको हम चेंज कर देंगे आर डी आर बाई डी थीटा में चेंज कर देंगे। ठीक है जी। अब वाई इजकल टू 0 है, तो एक्स इजकल टू भी इनिशियल 0 है, वाई हो गया 1 तक, और एक्स दिया हुआ है, एक्स की अपर लिमिट है 1 माइनस वाई स्क्र। इसको चेंज करेंगे, वाई को पहले तो ये अंडर रूट को इस दोनों को स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, एक्स स्क्र इजकल टू 1 माइनस वाई स्क्र, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इजकल टू 1। तो एक्स स्क्र इसको वाई स्क्र, ये हमें पता है किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर्कल की। चलो आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम डायग्राम के तो ड्रॉ करनी वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम, बढ़िया सी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ से सीधी, ठीक है, और फिर एक ये लाइन है एकदम सीधी। ठीक है। तो ये होगी हमारी, ये हुई हमारी x इजिकल टू 0, ये हुई हमारी y इजिकल टू 0। ठीक है। तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करते हैं, आ जाइए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कलर लेते हैं, कलर ब्लूइश सा लेते हैं, बढ़िया। ठीक है। ब्लूइश कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे सेंटर पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो गया सर्कल ड्रॉ। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। और ये पता है पॉइंट्स कौन से होंगे, 1,0 पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट होगा 0,0, सेंटर है, ओरिजिन है। ये पॉइंट होगा 0,1, 0,1। तो हमने y इजिकल टू 0 कर लिया, x इजिकल टू 0 कर लिया, ये सर्कल की इक्वेशन मान लिया। y इजिकल टू 1 करना है, y इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1 कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा y इजिकल टू 1। तो y इजिकल टू 1 ड्रॉ कर लेते एकदम स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है जी। तो ये लाइन होगी हमारी y इजिकल टू 1। अब हमें समझना पड़ेगा हमारा एरिया कौन सा बाउंडेड एरिया हुआ, तो ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड हो गया। तो ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड हो गया। कैसे बाउंडेड हो गया, एक बार समझाता हूँ। ये लाइन हुई, ये लाइन हुई, ये कर्व था, और ये लाइन। ठीक है। तो ये तो बचा ये वाला एरिया बाउंडेड हो गया। ठीक है। ये वाला एरिया बाउंडेड। अब एक चीज हमें गौर देनी है, इसमें ये रहते हैं ऑरेंज, इसमें हम स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करते। ठीक है। इसमें हम स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करते, इसमें हम ऐसे ओरिजिन से लाइंस जो है ऐसे ओपन करते हुए जो है सर्कल के सरफेस तक डालते हैं, और ये यहाँ ऐसे एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। ठीक है।
ऐसे एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें थीटा एंगल भी लेना है, थीटा एंगल भी लेना है। तो चलिए अब चेंज पोलर कोऑर्डिनेट, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट का टॉपिक कर रहे हैं, चेंज और ऑर्डर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ऑर्डर तो चेंज हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो पहले x और y थे, तो अब यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फिक्स कर लो, हमने पहले वैल्यू लिखनी है हमारी थीटा की, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे थीटा की, यहाँ थीटा की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर r की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, r की वैल्यूज आएंगी। तो पहले तो हमें पहले वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, हम देखते हैं वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी, ठीक है। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर, ये हमारी सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, x को पुट करेंगे r cos थीटा, y को पुट करेंगे r sin थीटा, ठीक है जी। तो r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर sin स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, r स्केयर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इज इक्वल टू 1। तो हमारा r की वैल्यू आ गई 1, ठीक है जी, r की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो मतलब r की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है, ठीक है, r की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है। तो r की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है, 1 तक, ठीक है जी। और हम थीटा की वैल्यू चेक करेंगे। अब थीटा की वैल्यू हमारी, ये देखिए आपको थीटा की वैल्यू समझाता हूँ। तो थीटा हमारा है पूरे ये रीजन है, तो ये देखिए ये हमारा थीटा हो गया π/2, यहाँ 0 से लेकर थीटा हमारा जा रहा है π/2 तक, ठीक है जी, थीटा हमारा जा रहा है π/2 तक। और आप बोलेंगे कि भैया आपने आर की वैल्यू 0 से लेके 1 कैसे डिसाइड की। तो जब हम, मैं आपको बताता हूँ, जब हम ऐसी वाली स्ट्रिप ले रहे हैं ना, तो ये वाली स्ट्रिप का एरिया है, तो हम इसमें जब थीटा होगा तब हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मतलब कि ये इक्वेशन है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे। और जब आर देखना है, हमने आर देखना है, तो इस पॉइंट से लेकर उस कर्व के डिस्टेंस तक जाएंगे। तो यहाँ था 0,0 और ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पुट करके वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पर आर 1 है, यहाँ पर आर 0 है, ठीक है, यहाँ पर आर 0 है, और यहाँ पर टच कर रही है हमारी जो गिवन एरिया, तो यहाँ पर r इजिकल टू 1 है, ठीक है। तो भी हमारी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आई। जैसे हम ये ट्रायंगल होता था कोई भी, यहाँ पर ऐसे स्ट्रिप लेते थे ना, ऐसे स्ट्रिप यहाँ से लेकर इस लाइन की इक्वेशन के साथ हम वैल्यू पुट करके निकालते थे, उसी तरह हम इसमें स्ट्रिप ऐसे ले रहे हैं, तो यहाँ 0,0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पोजीशन से लेकर ये पोजीशन तक। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगी आर स्क्र डॉट आर डी आर बाई डी थीटा। यहाँ आर स्क्र कैसे लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए, इसको एक बार इधर से भी सॉल्व करके था, एक्स स्क्र, यहाँ पर वही सेम है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यही सेम फाइंड किया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्र आएगा, ठीक है, क्योंकि हम आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा, आर स्क्र कॉमन, ये कॉस थीटा एक होकर 1 आ जाएगा, इक्वल टू आर स्क्र, हमारा आंसर आ गया, आर स्क्र का आंसर है। और ये दोनों आर मिल जाएंगे, ठीक है जी, ये वाले दोनों आर भी मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आंसर आएगा 0 से π/2, यहाँ आएगा 0 से 1, ये आर स्क्र बन के बना लेंगे आर क्यूब डी आर बाई डी थीटा, पहली लिमिट भी आर की है, तो हमारा आ जाएगा 0 से π/2 r4 डिवाइड 4, 0 से 1 इज इक्वल टू 0 π/2 1/4 डी थीटा। यहाँ 1 की वैल्यू पुट की, 0 का तो 0 ही आएगा। अब वैल्यू थीटा की पुट करने की, 1/4 बाहर आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट का इंटीग्रेशन थीटा ही होता है, 0 से π/2 इज इक्वल टू 1/4 π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 428 π/8 is the wanted answer.